अच्छे लग रहे हैं। फार्मा में शायद वन ऑफ द बेस्ट क्लीन नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अनुमान से 10% आपको ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बेहतर आता हुआ नजर पड़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो 23% की ग्रोथ और रेवेन्यू में 12% का जंप आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम एब्सोल्यूट बेसिस पे एबिटा की बात करें तो 21.5% की ग्रोथ और 34.27% के आसपास का मार्जिन, यानी ब्रॉडली लगभग 3% से मार्जिन आपको साल दर साल बेसिस पे बढ़ते हुए नजर पड़े हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल की बात करें तो डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ की बात मैनेजमेंट ने गाइड की है फॉर 26 के लिए। इसके अलावा बायोसिक्योर एक्ट और चाइना प्लस वन की जो थीम है उसके तहत कंपनी की इंक्वायरीज बढ़ी हैं और शायद नए ऑर्डर्स यहां आते हुए नजर पड़े आपको। कैश पोजीशन की बात करें तो दिवीज के पास Q4 के अंत में लगभग 3600 करोड़ कैश अवेलेबल था बैलेंस शीट पे, जो आने वाले केपेक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है। नंबर्स आशीष टर्न अराउंड दिखाई दे रहा है और मार्जिन्स पे भी आपको अनुमान से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 72.5 करोड़ के आसपास आया है, जो लगभग 68 करोड़ का लॉस था पिछली बार। और रेवेन्यूज़ की बात करें तो यहाँ 6% की वृद्धि देखने को मिली है साल दर साल बेसिस पे। एबिटा 120 करोड़ आया, जो 45 करोड़ हुआ करता था पिछले साल। और मार्जिन्स देखिए लगभग 5.5% आया 2.25 के सामने। इसको एडजस्ट भी कर लें तो अनुमान से बेहतर है नंबर्स। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो थोड़े बहुत बेहतर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के साथ Q4 का प्रदर्शन डिलीवरी का अच्छा रहा है। डेप्टी की तरह ही Hyundai की जो रणनीति है वो एक्सपोर्ट्स की तरफ जाती हुई आपको नजर पड़ रही है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस Q4 का शानदार है और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें वॉल्यूम ग्रोथ की तो उनको लगता है कि इंडस्ट्री ग्रोथ लगभग 7 से 8% रहेगी। और अगर हम घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है, क्योंकि अगर हम देखें Hyundai का पोर्टफोलियो ज़्यादा जो है SUV की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है और इसीलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY26 में 7 से 8% एक्सपोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। और मार्जिन्स पे भी इनको लगता है कि जो करंट क्वार्टर के मार्जिन्स है वो आगे जाके थोड़े बहुत मेंटेन ही रहेंगे। बैटरी असेंबलिंग पैक, सेल्स लोकलाइजेशन, काफ़ी सारी चीज़ें जिससे मार्जिन बढ़ सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो लोकलाइजेशन को लेके, एक्सपोर्ट्स को लेके और डोमेस्टिक वॉल्यूम को लेके Hyundai मोटर्स की कॉन्फ्रेंस कॉल अच्छी रही है और इसीलिए ब्रोकरेज का रिव्यू भी काफ़ी पॉजिटिव रहा है। FY25 का इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो सरपास किया है और मार्जिन गाइडेंस की बात करें तो यहाँ भी नंबर्स अच्छे हैं। रेवेन्यू लगभग दुगने से ज़्यादा हुए हैं, प्रॉफिट में 60% की वृद्धि और एबिटा लगभग 61% आपको साल दर साल बेसिस पे बढ़ा है। तो मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा रहा है और ऑब्वियसली बिकॉज ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम भी दिखाया है। अगर हम बात करें जेन टेक्नोलॉजीज़ की तो मार्जिन्स लगभग 42.5% आए हैं, जो पिछले टाइम 35% के आसपास थे। तो यहाँ मार्जिन्स काफ़ी अच्छा रहा है। मुनाफा और प्रॉफिट दोनों में ही आपको ट्रिपल डिजिट सेल्स ग्रोथ दिखी है, प्रॉफिट ग्रोथ दिखा है और मार्जिन्स भी लगभग साल दर साल बेसिस पे 7% के आसपास बढ़ते हुए नजर पड़े हैं। ओके तो कैश वाले दूसरे नंबर्स की पर्टिकुलरली बात करें तो कल्पतरु प्रोजेक्ट्स के नंबर आए हैं। यहाँ एबिटा लगभग 19% बढ़ा है, रेवेन्यू में लगभग 17% की ग्रोथ आती हुई नज़र पड़ी है। धामपुर शुगर की पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ आपको नंबर्स थोड़े बहुत मिक्स्ड ही नज़र पड़ेंगे, क्योंकि शुगर स्टॉक्स में हमने पर्टिकुलरली देखा है कि Q4 का सीजन थोड़ा मिक्स्ड रहा है। तो रेवेन्यू में 10% की ग्रोथ और प्रॉफिट में लगभग 5% का डिक्लाइन देखने को मिला है। रेपको होम, टेक्समैको रेल की बात करते हैं और पर्टिकुलरली रेपको होम की बात करें तो यहाँ नतीजे आपको बिल्कुल सिंगल डिजिट ग्रोथ की तरफ दिखाई पड़े हैं। NII 5% केवल ऊपर है, प्रॉफिट केवल 6% ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो नंबर्स ठीक ठाक हैं। टेक्समैको रेल की बात करते हैं और इसके बाद गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, दोनों नंबर्स आपको ठीक ठाक दिखाई पड़ेंगे। इनफैक्ट टेक्समैको रेल की बात करें तो रेवेन्यू में 18% का जंप रहा है। हालांकि प्रॉफिट में आपको थोड़े बहुत ऑपरेटिंग रीजंस की वजह से फीके नंबर्स दिखाई दिए हैं, लेकिन 40 करोड़ का पैट आपको दिखाया पिछले साल जो 45 करोड़ के आसपास था। और अगर हम पर्टिकुलरली एबिटा की बात करें तो 15% का यहाँ ग्रोथ दिख रहा है। मार्जिन्स थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, लेकिन हाँ एब्सोल्यूट बेसिस पे 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए एक नया प्लांट ग्लोबली ये लोग शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो अच्छी 23% की ग्रोथ है। हालांकि मार्जिन्स प्रेशर के चलते प्रॉफिट ग्रोथ केवल 6% रहा है। ओके, ये होगा। तो देखिए अगर हम इंडियन फार्मा कंपनीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ ट्रम्प साहब का नॉइज़ है। डोमेस्टिक मार्केट में कहें तो बिजनेस आपको डबल डिजिट ग्रो होता हुआ नज़र पड़ा है। तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें सन फार्मा की, सिप्ला की और लुपिन, इन सब फार्मा शेयरों की, तो यहाँ काफ़ी सारा न्यूज़ फ्लो है। सन फार्मा की पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ जो इंस्पेक्शन इनके प्लांट्स पे हुआ था पिछली दफ़े, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको टैकल किया और नए अप्रूवल्स आ रहे हैं प्लांट से। US FDA ने ब्लू लाइट थेरेपी को इनको अप्रूव कर दिया है और स्टेरोसिस और कैरोसिस के इलाज के लिए, थेरेपी के इस्तेमाल के लिए दवा यूज़ होती है। तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। इसके बाद अगर हम सिप्ला की बात करें तो इनकी जो इकाई है
यहाँ आप USFDA का सक्सेसफुल इंस्पेक्शन देख रहे हैं और ओवरऑल जो VAI स्टेटस है इनके इकाई सिंटेक लैब को ये मिलता हुआ नज़र पड़ा है। 18 से 20 फरवरी के बीच में यहाँ प्लांट में जांच हुई थी, जिसके बाद यहाँ आपको एक क्लियरेंस मिल रहा दिखाई दे रहा है। VAI मतलब वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड, यानी कंपनी को ही अपनी जो दिक्कतें हैं प्लांट की वो अपने आप ही रिजॉल्व करनी है। तो ये एक पॉजिटिव माना जाएगा इनके ग्लोबल प्लांट के लिए। और अगर हम दूसरी फार्मा कंपनी की बात करें तो यहाँ भी अप्रूवल्स के न्यूज़ फ्लोज हैं। तो बहुत सारे आज न्यूज़ आपको पर्टिकुलरली फार्मा कंपनीज में दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके आधार पे आप मोमेंटम देख सकते हैं स्टॉक्स में। डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो न्यूयॉर्क के जो इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इनको केवल 2 ही आपत्तियाँ मिली हैं। तो कोई बड़ी न्यूज़ फ्लो यहाँ नहीं है। 12 से 16 मई के बीच में ये इंस्पेक्शन हुआ था, लेकिन 2 ऑब्जर्वेशंस कोई बड़े माने नहीं जाएंगे, तो शायद यहाँ इतना बड़ा नेगेटिव रिएक्शन आपको ना देखने को मिले।